नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको जावा के बेसिक सिंटैक्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एडिटर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम अपना जावा कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जावा में क्लास। उसके बाद आता है क्लास का नाम, कर्ली ब्रेसिस के अंडर आता है हमारा मेन मेथड। इसको स्टार्ट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और मेन के अंदर होता है स्ट्रिंग का एरे, इसे हम नाम दे देते हैं ARGS। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है जावा का। तो ये जो क्लास हमने लिखा है यहाँ पे, तो ये एज इट इज़ लिखा जाता है कैपिटल। हम इसको कैपिटल C नहीं लिख सकते क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो जावा में कैपिटल और C, स्मॉल c, कैपिटल C, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो क्लास स्मॉल c से ही स्टार्ट करते हैं, क्लास लिखते हैं। उसके बाद क्लास लिखते हैं, फिर क्लास का नाम लिख देते हैं। कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कर्ली ब्रेसेस आती हैं। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम लोग अपना मेन मेथड लिखते हैं। तो मेन मेथड हमारा जो है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। उसके बाद स्ट्रिंग एरेज के अंदर पैरामीटर्स पास किए जाते हैं। इसका नाम होता है ARGS, स्ट्रिंग एरे ARGS, ये पास किया जाता है। उसके बाद जो है कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है हम अपना कोड लिख सकते हैं, और ये मेन मेथड है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो यही चलेगी, पहले पहले मेन मेथड से ही स्टार्ट होगा हमारा जावा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम पब्लिक भी लिख सकते हैं, वो हम इसलिए पब्लिक भी लिख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट भी लिख सकते हैं। और ना भी लिखें अगर यहाँ पे तो भी चलेगा, अगर नहीं लिखते तो डिफ़ॉल्ट में जाता है। वो डिफ़ॉल्ट और पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। तो डिफ़ॉल्ट और पब्लिक काफ़ी सिमिलर हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं इसके अंदर ऐसे। लेकिन अगर हम पब्लिक लिखें या ना लिखें या नहीं लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जाएगा, और लिख देते हैं तो पब्लिक रहेगा। पब्लिक का मतलब है कि इस क्लास को बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। तो हम लोग लिख भी सकते हैं पब्लिक, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद जो ये मेन मेथड हमारा, ये मेन मेथड हमारा, यहाँ से ही हमारा जावा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमेशा। जावा हमारा प्रोग्राम जो है वो ये मेथड स्टार्ट होता है। इसमें भी स्टार्ट होता है पब्लिक से। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम बाहर से भी एक्सेस किया जाता है। पब्लिक मतलब जैसे नॉर्मली हमारा नेट, जैसे हम गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो डेटा पड़ा होता है वो पब्लिकली है, मतलब कोई भी जाके उसको सर्च करेगा और एक्सेस कर सकता है और देख सकता है, उसको रीड कर सकता है, पढ़ सकता है, जो भी है ना। तो सिंपली ऐसे ही है, ये पब्लिक लिखा जाता है, इसका मतलब है कि ये पब्लिक है, इसको बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। और मेन मेथड को बाहर से एक्सेस कौन करता है? आपको जो मेन मेथड है उसको एक्सेस करता है हमारा JVM होता है जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन जो है वो एक प्रोग्राम है जावा में। जब हम जावा डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इसके साथ ही आती है जावा वर्चुअल मशीन, जो कि सिंपली नथिंग बट एक मशीन की तरह ही काम करती है, लेकिन इसको जावा वर्चुअल मशीन बोल देते हैं। तो इसको JVM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, JVM। तो JVM जो है वो एक बेसिकली एक प्रोग्राम है जावा का, जो कि हमारे कोड को हमारा एक ऐसे कोड लेता है हमारा, ये जो कोड हमारा, ये कोड लेगा वो एज ए इनपुट एंड उसको आउटपुट करके दिखाएगा हमको। बेसिकली अभी के लिए हम वो समझ लेते हैं, लेकिन JVM भी अलग बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि JVM एक सिंपली एक प्रोसेसर है की तरह ही है, जो इसको इनपुट देते हैं वो हमको कोड का आउटपुट करके देता है। तो वही इस मेन मेथड को चलाता है, वही इस मेन मेथड को पहले देखता है और वो जो हमारा मेन मेथड को चला के देखता है, और हमको आउटपुट जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो यही मेन मेथड से ही हमारा स्टार्ट होगा, हमेशा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मेन मेथड से ही होगा। और मेन मेथड किसी क्लास में मेन मेथड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग बात है। लेकिन अगर मेन मेथड होगा तो स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, कोई ना कोई क्लास में मेन मेथड तो होता ही है, क्योंकि मेन मेथड से ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो आगे हम बात करते हैं कि ये जो स्टैटिक पब्लिक, तो हम समझ में आगे पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है कि इसको बाहर से कर सकते हैं। अगर हम आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड लिख देंगे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक और डिफ़ॉल्ट, ये 4 होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। इनका चारों का अलग अलग तरह से काम है, लेकिन जनरली हम पब्लिक इसलिए लिख देते हैं, पब्लिक मतलब कोई भी बाहर से इस मेन मेथड को कॉल कर सकता है। अगर हम प्राइवेट या कोई और यूज़ करेंगे तो JVM जो है वो इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा और हमको
अगर ये एक्सेस नहीं कर पाएगा तो वो हमको आउटपुट नहीं दे पाएगा और प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होएगा, बिना इसके रन नहीं होगा अगर हम पब्लिक ना लिखें। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक भी लिखना ज़रूरी है, साथ में स्टैटिक भी आना चाहिए। स्टैटिक का मतलब है कि कोई भी कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस यूज़ करके हम इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कंस्ट्रक्टर या रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही कॉल हो जाएगा मेन मेथड। स्टैटिक का मतलब है कि जैसे ही क्लास लोड होएगी, जैसे ही क्लास चलेगी, बस स्टैटिक मेथड जहाँ भी लिखा होगा वो पहले रन हो जाएगा। इसीलिए मेन मेथड को स्टैटिक बनाया जाता है, ताकि जैसे ही मेन मेथड JVM ने जैसे पढ़ा कि यहाँ पे मेन मेथड जो स्टैटिक है, बस उसको उसने देख लिया कि हाँ स्टैटिक है, बस ठीक है। स्टैटिक का मतलब जैसे ही क्लास रन हुई वो स्कोप पे सबसे पहले मेन मेथड को रन करेगा। तो उसके इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि स्टैटिक का मतलब ये है कि इसको ज़रूरत नहीं है किसी भी कंस्ट्रक्टर की रेफरेंस की, ये सीधा कॉल हो सकता है। और इसको बाहर से जो JVM कॉल करेगा तो पब्लिक होएगा। ये पब्लिक का मतलब एक्सेस मॉडिफायर बाहर से कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक का मतलब किसी चीज़ की रेफरेंस की जरूरत नहीं है कॉल करने की, डायरेक्ट इसको मेन मेथड लिखेगा वो कॉल डायरेक्टली कॉल कर सकता है, इसको किसी भी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड का मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो मतलब खाली होता है। वॉइड का मतलब होता है खाली, और ये कुछ भी जो है वो रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी वैल्यू। अगर इंट होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो इंट होता तो ये इंट वैल्यू रिटर्न करता, करेक्टर होता तो करेक्टर रिटर्न करता। तो अभी के लिए तो हमारे पास यह वॉइड है। तो वॉइड का मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये भी लिखना जरूरी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इसका आता है मेन। मेन मतलब मेन इसका नाम है, मेथड का नाम मेन मेथड। और मेन में भी हम एम कैपिटल नहीं लिख सकते, और मेन को हम कैपिटल लिख सकते। जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में जो है सिंटैक्स जो है कैपिटल और स्मॉल में फ़र्क आ जाता है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर इसलिए हम कैपिटल एम कभी भी नहीं लिख सकते, हम लिखना पड़ेगा एच और स्मॉल एम ही लिखना पड़ेगा। जैसे ही मैंने पूरी लाइन लिखी है एस इट इज़, ये पूरा प्रोग्राम एस इट इज़ ही आएगा। अगर आपको कोई क्लास बनानी है बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा, कभी कुछ भी चेंज नहीं होगा इसके अंदर वो। तो हम यहाँ पे जरूर चेंज कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ना लिखें तो चल पड़ेगा एक टाइम के लिए कि चलो ये डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि अगर हम क्लास करके वो पब्लिक ना लिखें वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगी और डिफ़ॉल्ट चल जाता है वो, ये प्रोग्राम भी चल पड़ेगा। ये बस ये एक्सेप्ट करते हैं, बाकी जो मैंने कुछ भी इसमें पब्लिक में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में लिखा है ये तो पक्का ही लिखना पड़ेगा। और तो मेन मेथड के अंदर आ जाता है, ये मेन मेथड हमारा हो गया नाम। मेन मेथड इसका नाम दिया गया इसको, और इसके बाद आता है इसके अंदर आर्गूमेंट पास हो रही है। ये आर्गूमेंट जो है वो स्ट्रिंग एरे पास हो रहा है, एक स्ट्रिंग एरे पास हो रहा है जो कि कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के लिए पास किया जाता है। कि हम कमांड लाइन पे ही सीधा जावा का जो क्लास है उसका नाम लिख के सीधा उसमें उसी में ही वहीं पर ही जो है वो पास कर सकते हैं हम लोग एज ए स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग लेगा, ये एरे है, स्ट्रिंग एरे है जो कि स्ट्रिंग लेगा, और कमांड लाइन आर्गूमेंट पे हमको ये फैच कर सकता है डेटा वहाँ से। ये भी अलग टॉपिक है, तो इसकी कोई अभी समझने की जरूरत नहीं है। आप इसमें समझ सकते हो कि ये स्ट्रिंग एरे लेगा सिर्फ, बस आपको यही पूरी लाइन लिखनी है। अगर आपको मेन मेथड बनाना तो पूरी लाइन आपको सिर्फ ऐसी चीज़ लिखनी है, बस इसमें बिल्कुल चेंज कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसके बाद जो है वो अगर सिंपल वो कर लेते हैं एग्जाम्पल एडिशन टू 2 नंबर। तो एडिशन 2 नंबर करते हैं, इंट ए ले लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, 8 है ए, इसका नाम दिया ए। उसके बाद इंटीजर को हम अगर यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ क्लास लेनी पड़ेगी जो कि यूज़र से हमारा कुछ डेटा फैच करे। तो उसके लिए जावा में जो है वो है कंसेप्टर स्कैनर क्लास होती है, लेकिन हमारा जो है सिंपली स्कैन करके हमको जो है डेटा देती है। तो स्कैनर क्लास में ऐसे लिखेंगे स्कैनर एस मतलब रेफरेंस। आप स्कैनर एस भी लिख सकते हो, स्कैन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, उसका कुछ भी नाम लिख सकते हो। ये स्कैनर के बाद फिर स्कैनर का नाम आता है, स्कैनर क्लास के रेफरेंस का नाम आता है। ये बेसिकली रेफरेंस होता है, जो यहाँ पे एस है ना वो रेफरेंस है। तो उसके बाद इज इक्वल टू वो आएगा न्यू की मदद से हम इसको क्रिएट करेंगे डायनामिकली। तो न्यू लिखने के बाद हम लिखेंगे स्कैनर, न्यू स्कैनर। इसके अंदर लिखेंगे हम लोग सिस्टम डॉट इन। ये भी बड़ी मतलब सिस्टम डॉट इन होता है, सिस्टम डॉट इन मतलब सिस्टम डॉट इनपुट। सिस्टम से जो इनपुट, सिस्टम से इनपुट ले रहे हैं। सिस्टम मतलब हमारा पीसी से, कीबोर्ड से मुझे इनपुट लेना, तो ये पीसी के लिए होता है। तो ये इनपुट मुझे लाइन लिखनी पड़ेगी अगर हमको कुछ भी, ये लाइन लिखनी पड़ेगी अगर हमको जो है स्कैनर से जो है इनपुट लेना है। तो स्कैनर से इनपुट लेने के लिए ये हमको ये लाइन इसलिए लिखी है कि हमको ये एक्चुअली एक रेफरेंस दे रहा है एस टाइप का।
एस है एक जो है वो स्कैनर, हम स्कैनर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या स्कैन भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो है वो लाइन ये इसी को डिनोट करता है कि यहाँ पे हमारा रेफरेंस बन गया एक। इस रेफरेंस की मदद से हम स्कैन करवा सकते हैं, फेच करवा सकते डेटा यूज़र से। तो वो कैसे कराएंगे, तो लिखेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट टाइप का जो मेथड है उसको कॉल किया है। स्कैनर जो है वो रेफरेंस कॉल किया है। स्कैनर जो है रेफरेंस है, स्कैनर क्लास का रेफरेंस है। स्कैनर जो है जो हमने स्कैनर यूज़ किया है, ये एक रेफरेंस है ये वाला स्कैनर जो है, हम इससे स्कैन ही ले लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो हम एस ले लेते हैं, जो एस जो यहाँ पे है वो एक रेफरेंस है स्कैनर क्लास का, और हम रेफरेंस की मदद से एक ऐसे मेथड को कॉल कर रहे हैं, स्कैनर क्लास के मेथड को कॉल कर रहे हैं जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। बस ये जो है ये नेक्स्ट इंट जो है हमारे ए के अंदर वैल्यू डाल देगा यूजर वैल्यू पे। तो यहाँ से जो है वो वैल्यू आएगी यूजर से, अगर यूज़र 10 डालेगा तो ए के अंदर जो है 10 आ जाएगा। अगर यूज़र 10 डालेगा तो ये एस डॉट नेक्स्ट इंट जो है, नेक्स्ट इंट मेथड है जो कि इंटीजर वैल्यू को फेच करता है यूज़र से। बस इतना हमें लिखना पड़ेगा। और ये जो ऐसे लिखते हैं जब हम स्लैश ये हम बेसिकली कमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हम यहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं, यहाँ पे कमेंट्स ऐसे हम कमेंट्स लिख सकते हैं। ये जो है वो रीड नहीं करता, रीड नहीं होता ये कोड जो है, जहाँ हम कमेंट्स लिखते हैं ये स्लैश यूज़ करके ये कोड रीड नहीं होता है। तो हम यहाँ पे अगर इसका ऐसे लिख देंगे तो इसके बाद का ये जो इसके पूरा जो कोड है ये रीड नहीं होगा, ये सिर्फ समझने के लिए लिखा जाता है कमेंट्स के ज़्यादातर। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट लेंगे बी को, सिमिलरली एस को नेक्स्ट में लेंगे। एस जो है वो स्कैनर का रेफरेंस है, तो हमने नेक्स्ट इंट मतलब एक मेथड है, नेक्स्ट इंट से हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो उसके बाद एक हम इंट सी लेंगे, या हम सम ले लेते हैं, सम लेंगे। सम कैसे करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। तो हमारा ये जो पूरा यहाँ पे 10 आया तो 10 हो, यहाँ मान लो 10 आया तो 10 हो जाएगा, यहाँ 20 आया 20, और यहाँ पे आगे वो 30 हो जाएगा, है ना। तो उसको प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास जो है वो होता है, उसको हम लाइन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं और LN भी यूज़ कर सकते हैं। LN का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, और प्रिंट सिंपली प्रिंट यूज़ करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट नहीं करेगा, सीधा वही प्रिंट कर देगा। अगर LN लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जाकर प्रिंट करेगा, अलग अलग लाइन में जैसे ना। तो यहाँ इसके अंदर पास कर देंगे सम, और हम लिख सकते हैं sum of A and B is प्लस ये जो हमने लाइन लिखी है इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ये बेसिकली लाइन हमको प्रिंट करके देगी हमारा रिजल्ट। तो ये जो है सम डॉट A एंड B, ये जो है एज इट इज़ प्रिंट करेगा। अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर जो हम चीज़ें लिखते हैं ना, तो एज इट इज़ प्रिंट होगी यहाँ पे, एज इट इज़ सम ऑफ A एंड B। ये एक तरह से स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट होगी। जब प्रिंट LN जो यहाँ पे है ना, ये जो है ये फंक्शन एक तरह का, ये फंक्शन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। वो जो है वो स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग लेके उसको प्रिंट कर देता है। प्रिंट LN मतलब प्रिंट एक स्ट्रिंग को करना, प्रिंट करना इसका काम है। तो सम ऑफ A एंड B इज प्लस इसलिए लगाया था कि ये इसके साथ कंकैटिनेट हो जाएगा। ये क्या करेगा, सम को है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा पहले, तो उसके साथ प्लस की मदद से इसको साथ में कंकैटिनेट कर देगा। और सम जो है सम की वैल्यू यहाँ पे लिख देगा, सम नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सम की वैल्यू लिखा जाएगी। मान लो 30 है तो यहाँ 30 है, ये वहाँ भी प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो सम अगर मान लो 30 है ना, तो यहाँ 30 डाल देगा यहाँ पे सम को, यहाँ पे जो है सम 30 है। अगर सम 30 आता है यहाँ से ऊपर से क्लिक करने के बाद, तो यहाँ 30 डाल देगा, यहाँ पे 30 डाल देगा, ये वहाँ पे प्रिंट कर देगा मेरी वैल्यू यहाँ पे। अगर हम इसको इसके अंदर लिख देंगे ना ऐसे, तो ये 30 नहीं लिखेगा, सीधा सम प्रिंट कर सम लिखेगा, सीधा SUM लिखेगा। तो लाइन आ जाएगी सम ऑफ A एंड B इज सम। तो इसके लिए हम कल वैसे चीज़ करते हैं, इसके लिए हम ये जो ये यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़ नहीं करनी है, हमको सीधा सम लिखना है। तो
जैसे कि ये ऐसे हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, बेसिक प्रोग्राम। तो इसके बाद जो है हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, तो कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ऐसे नाम लिख लेते हैं एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से हम सेव करेंगे हमेशा। एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल, इस यहाँ पे आता है क्लास का नाम, जो यहाँ पे क्लास का नाम होगा यहाँ पे क्लास का नाम आ जाएगा, डॉट जावा आगे लिखना है, डॉट जावा लिखना है और उसको सेव कर देना। तो ये हमारे को ये देखो शो भी होने लग गया यहाँ पे स्कैनर क्लास। और हाँ, एक और बात है, अगर ये स्कैनर क्लास है जो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होती इसके अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जावा नहीं देता है, तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ती है स्कैनर क्लास। बाकी जो ये दूसरी क्लास है जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो बेसिकली इनबिल्ट होती है जावा के अंदर, जावा के कोड नहीं होती है, वो जेवी के अंदर इनबिल्ट होती है, तो ये चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कैनर है ना, यहाँ पे जो स्कैनर ऐसे ये स्कैनर क्लास इंक्लूड नहीं होती है जावा में, तो उनको ये इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम कर देंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी ताकि हम स्कैनर को इसमें इंक्लूड कर पाएँ, इस क्लास को इंक्लूड कर पाएँ। तो ये हम इंपोर्ट लाइन लिखनी ही पड़ेगी तभी ये कोड चल पाए। तो हम चला के देखते हैं अपना कोड, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद कोड चलाने के लिए हम कमांड को खोल लेते हैं इसलिए। तो कमांड को हम मिल जाएंगे डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में हमारा नाम जो है वो सेव किया होगा हमने यहाँ पे। ये देखो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे। इसको चलाने के लिए हम लोग लिखेंगे कोड जावा सी एग्जांपल डॉट जावा सी, इसके बाद स्पेस, इसके बाद क्लास का नाम, जो भी क्लास का नाम है एग्जाम्पल डॉट जावा, तो हम एंटर कर देंगे। अभी देखना यहाँ पे एक क्लास फाइल बन जाएगी। यहाँ पे ये देखो ये आ गई क्लास फाइल, ये क्लास फाइल बन गई। जैसे हमने इसको किया ये कंपाइल होकर यहाँ पे हमको एक बाइट कोड देता है। ये बाइट कोड बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमको ये फिर हम इसको रन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की भाषा में लिखा होता है ताकि कंप्यूटर इसको समझ पाए, कंप्यूटर इसको समझ के हमको रन करके देगा। अभी वो सब जेवीएम का काम है। तो हम लिखेंगे जावा, नेक्स्ट टाइम दोबारा लिखेंगे इसको। अब कंपाइल तो हो गया, इससे हमारा कंपाइल होता है, जावा सी से जो है वो कंपाइल होता है, और जावा से हम रन करेंगे इसको। जावा सी जो है वो कंपाइलर है जावा का, और जावा जो सिंपली जावा लिखते हैं तो ये हमको ये रन करके देगा। एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे जावा एग्जाम्पल, और हमने यहाँ पे वैल्यूज दिए हैं। यहाँ पे हमने ये देखो यहाँ पे हमको ए डालना पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ ए डाला हमने वैल्यू, और उसके बाद 5 और फिर हम लोग पहले 12 डाल देंगे ए, तो बी हो गया हमारा 5, तो हमारा सम क्या आ जाएगा, वही आ रहा है जो आना चाहिए। सम ऑफ ए एंड बी 17, मतलब यहाँ पे जो हमने सम लिखा है ना, यहाँ पे ये सम लिखा है, यहाँ पे प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो ऐसे हम ये जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं, और ये बेसिकली ऐसे ही रहेगा। अगर हमको स्कैनर क्लास लेनी है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास, इंपोर्ट करने के बिना नहीं चलेगा। ये लाइन इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी जावा डॉट यूट डॉट स्कैनर, और ये पब्लिक क्लास होगी, ये आपको मैंने बताई दी है ये क्या क्या है। अगर आप पब्लिक ना भी लिखो, देखो मैं दिखाता हूँ, पब्लिक ना लिखो और सेव करके इसको दोबारा से चलाओ ना, दोबारा से हम लोग कंपाइल करते हैं। यहाँ पे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, आप कंपाइल करते हैं इसको, बस तो कंपाइलर को सेव हो गया। और लिखेंगे जावा एग्जाम्पल, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमको वो ए मांग रहा है, वो ए इनपुट लेने के लिए बोल रहा है, तो हम करेंगे 13, नेक्स्ट पे 7 और नेक्स्ट करेंगे 13 और 7 होता है 20, तो ये सब बिल्कुल ठीक है, 20 आ रहा है। तो ऐसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और जावा की मेथड टॉपिक्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। इस वीडियो में तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।